बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप। आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी बहुत से दीगर पैगम्बरों की तरह कौम बनी इसराइल से था। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली अल्लाह की किताब तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। पेशा खेती बाड़ी था। एक रोज़ गधे पर सवार अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए शहर से निकले। सख्त गर्मी थी। दोपहर के वक्त एक वीराने में पहुंचे। यहाँ बहुत सी टूटी फूटी इमारतें थीं। हर तरफ वीरानी और सन्नाटा था। आपने एक टूटे हुए मकान का इंतखाब फरमाया और कुछ देर आराम और खाना खाने के ख्याल से वहाँ रुक गए। आपके साथ 2 टोकरियाँ थीं, एक में गधे के लिए चारा था और दूसरी में अपने लिए खाना। आपने दोनों टोकरियाँ गधे की पुश्त से उतारी, गधे को एक सायेदार जगह बांधकर इसके सामने चारा डाल दिया और खुद भी साये में आ बैठे। फिर आपने दूसरी टोकरी से अंगूर और खुश्क रोटी निकाली और अंगूरों का रस प्याले में निचोड़ा और रोटी के टुकड़े तोड़कर इसमें डाल दिए। फिर रोटी के नरम होने के इंतजार में करीब ही लेट गए। आपकी नज़र के सामने मकान की छत थी जिसका बड़ा हिस्सा गिर चुका था। दीवारें भी ज़मीं बोस हो चुकी थीं। बस एक छोटा सा हिस्सा बाकी था जिसके साये में आप उज़ैर अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। आप सोचने लगे ये बस्ती भी कभी आबाद होगी, मगर अब इसके बासी मर खप चुके हैं। हड्डियाँ भी बोसीदा हो चुकी होंगी, मगर क़यामत के रोज़ वो सब एक बार फिर जिंदा कर दिए जाएंगे। इसी वक्त ख्याल आया अल्लाह ताला इन मुर्दों को दोबारा जिंदा कर देगा। बेशक अल्लाह ताला से कुछ बईद नहीं, मगर मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, ये मंजर कैसा होगा। आप सोचते रहे और अल्लाह की तारीफ बयान करते रहे। अल्लाह ताला से आपकी सोच और ख्यालात पोशीदा नहीं रह सकते थे। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा जिसने आप उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और आप फौत हो गए। 100 साल बाद अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता आपकी तरफ भेजा। फरिश्ते ने पहले आपका दिल बनाया, फिर आंखें बनाई ताकि आप समझ सके और देख सके। फिर बाकी पूरे जिस्म की दोबारा तख्लीक शुरू हुई। आप ये पूरा अमल देख और समझ रहे थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की हड्डियाँ और दूसरे अज़ा इकट्ठे हो रहे थे। सब ने मुकम्मल पिंजर यानी ढांचे की सूरत इख्तियार कर ली। फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा और गोश्त पर खाल आई और खाल पर बाल आ गए। जब पूरा जिस्म मुकम्मल हो गया तो इसमें रूह फूंक दी गई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरत से ये सारा मंजर देख रहे थे। रूह के जिस्म में दाखिल होते ही आप उठकर बैठ गए। फरिश्ते ने पूछा, आप कितने अरसे तक इस हाल में रहे। आपने फरमाया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, क्योंकि जब आप आराम के लिए लेटे थे वो दोपहर का वक्त था और अब जब दोबारा बेदार हुए तो सुपहर थी और सूरज गुरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप 100 साल तक इस हाल में रहे हैं। फिर इसने आपके खाने की तरफ इशारा किया। आपने देखा प्याले में अंगूर के रस में रोटी के टुकड़े इसी हालत में मौजूद थे। इससे आपको फरिश्ते की बात दुरुस्त मालूम न हुई। फरिश्ते ने कहा, ज़रा अपने गधे को तो देखो। आपने देखा गधे का ढांचा पड़ा हुआ था, हड्डियां भी बहुत बोसीदा हो चुकी थीं। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को हिलाया, वो इकट्ठी होने लगी और ज़रा सी देर में मजबूत ढांचा बन गया। फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, खाल आ गई, फिर इस पर बाल उगाए। अब एक मुकम्मल गधा सामने मौजूद था मगर बेजान। फरिश्ते ने इसमें फूंक मारी तो गधे के जिस्म में हरकत हुई। वो एक झुरझुरी लेकर उठ खड़ा हुआ और ढहचू ढहचू करने लगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिखा दिया जिसका आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ था। आपने फरमाया, मैं जानता हूँ अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इसी गधे पर सवार होकर अपनी बस्ती पहुँचे, मगर वहाँ तो सब कुछ बदला हुआ था। ना आप किसी को पहचानते थे, ना ही किसी ने आपको पहचाना। अंदाजे से इस जगह पहुँचे जहाँ आपका घर होना चाहिए था, मगर वहाँ भी नक्शा बदला हुआ था। फिर एक घर पर आपको गालिब गुमान हुआ कि वो आपका घर है। आप वहाँ पहुँचे तो एक निहायत ज़ईफ़ औरत को सामने बैठा पाया। वो औरत नाबीना थी और आपकी नौकरानी थी, मगर आपने इसे नहीं पहचान सके। ताहम करीब पहुंचकर पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है। औरत ने जवाब दिया, हाँ ये उज़ैर का घर है, मगर अब सब इसे भूल चुके हैं। आपने इसे बताया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल तक फौत किए रखा और अब दोबारा ज़िंदा किया है। वो औरत चौंक गई, फिर बोली, अल्लाह ताला उज़ैर की दुआएं कबूल करता है तो दुआ कर मेरी बीनाई वापस मिल जाए।
اور اگر تو عزیر ہے تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پھر عورت کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ عورت کی بینائی فوراً واپس آ گئی۔ اس نے آپ کو دیکھا تو بول اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو عزیر ہے، یقیناً تو عزیر ہے۔ پھر اس عورت نے دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں بتایا اور آپ کو آپ کے بیٹے اور پوتے سے ملوایا۔ آپ کے بیٹے کی عمر 110 سال جبکہ پوتے کی عمر 90 سال تھی۔ اس نوکرانی کی عمر 120 سال تھی جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، یعنی وہی عمر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر موت طاری کر دینے کے وقت تھی۔ اس سچے واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں کیا گیا ہے۔ سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اسی طرح وہ اسے مارنے اور مار کر دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔